स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले शुरुआत करते हैं तेज अंदाज में खबरों को देखते हैं। मध्य प्रदेश को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, 1.75 लाख गरीबों को कराया गृह प्रवेश, पूरा हुआ घर का सपना। ये सभी घर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत दिए गए। कार्यक्रम में सीएम शिवराज भी हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया और लाभार्थियों से बात की। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सिंगरौली के हितग्राही से बात की। गरड़िया गांव के मजदूर प्यारेलाल यादव से बात हुई। बरगमा इलाके में आयोजित हुआ था कार्यक्रम। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मध्य प्रदेश में बनकर तैयार हुए घरों में इन परिवारों का आज गृह प्रवेश कराया। इस दौरान पीएम के संबोधन को कई लोगों ने सुना। भोपाल में रिटायर्ड रेल कर्मी के घर में घुसकर उनकी पत्नी से लूट। घर में अकेली थी बुजुर्ग महिला, गले से चेन लूटकर फरार हुए बाइक से आए लुटेरे। अवधपुरी थाना क्षेत्र का मामला। सोनिया गांधी ने किया कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल। पार्टी ने दिग्विजय सिंह पर जताया भरोसा। दिग्विजय की बतौर स्थायी आमंत्रित सदस्य सीडब्ल्यूसी में वापसी। कांग्रेस ने संगठन में किया बड़ा फेरबदल। सीडब्ल्यूसी से मोतीलाल वोरा और ताम्रध्वज साहू हटाए गए। छत्तीसगढ़ से किसी को नहीं मिली सीडब्ल्यूसी में जगह। पुनिया बने रहेंगे छत्तीसगढ़ के प्रभारी। खरगोन के बोध गांव में एक खेत में 13 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप। ग्रामीणों की इत्तला के बाद वन विभाग की टीम मौके पर और अजगर को किया गया रेस्क्यू, जंगल में छोड़ा। सिवनी में शुक्रवार की देर शाम अचानक शहर के बीचों बीच भीड़ वाले इलाके में विशालकाय अजगर पहुंच गया। भीड़ भाड़ वाले इलाके में अजगर के पहुंचने की खबर से फैली सनसनी। देवास में बाइक सवारों की लापरवाही, ओफंती पुलिया को पार करते समय बह गए युवक का ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाई दोनों की जान। तेज बारिश के चलते पुल के ऊपर से बह रहा था पानी। रीवा में वृद्धा पेंशन में धोखाधड़ी का खुलासा। 27 साल के युवक ने लिया वृद्धा पेंशन का लाभ। सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी की जांच में खुलासा। सचिव गोविंद प्रसाद पाठक की लापरवाही आई सामने। सचिव ने एक ही शख्स की बनाई 2 आईडी। फर्जी दस्तावेज से बनाई गई आईडी। सचिव को भेजा गया कारण बताओ नोटिस। जवाब तहसील के बरहुला गांव का मामला। जेईई मेंस के रिजल्ट के नतीजे किए गए जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए नतीजे। 24 बच्चों ने प्राप्त किए 100 परसेंटाइल। और कानपुर में नेपानगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने रामकिशन पटेल को घोषित किया अपना प्रत्याशी। बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हो गई तनातनी। थाने पहुंचा कार्यकर्ताओं का विवाद। भोपाल में शिवराज सरकार की नई पहल। टेक्निकल एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग और एमएसएमई विभाग की पहल। प्रदेश के टॉप 10 इंस्टीट्यूट के छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज से जोड़ा जाएगा। नामचीन कंपनियों के प्रोजेक्ट्स से छात्रों को जोड़ा जाएगा। छात्रों को रोजगार देने वाला बनाने की होगी कोशिश। 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची की जारी। उम्मीदवारी के नामों की घोषणा के साथ ही कांग्रेस ने कस ली कमर। प्रदेश भर में 21 सितंबर से खुलेंगे सरकारी और निजी स्कूल। स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र पहुंच सकेंगे स्कूल। केंद्रीय दल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। कृषि मंत्री कमल पटेल भी रहे साथ। भोपाल में सीएम से भी सेंट्रल टीम ने की मुलाकात। इंदौर में बच्चा बेचने वाले गिरोह का बड़ा खुलासा। आरोपियों ने कबूले 2 डॉक्टर और गिरोह के 3 लोगों के नाम। पुलिस ने नवजात और 2 साल के बच्चे को किया बरामद। रीवा में धनकुबेर निकला शिक्षा विभाग का कर्मचारी। ईओडब्ल्यू के छापे में 5 करोड़ की संपत्ति का हुआ खुलासा। 3 ट्रैक्टर, 2 जेसीबी और अन्य 3 वाहन भी बरामद। बामोरी सीट से कांग्रेस का टिकट मिलते ही कन्हैयालाल अग्रवाल ने पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पर बोला हमला। कहा पंचायत मंत्री का काम कंस के समान। उन्होंने कहा कि जैसे कंस का खात्मा किया कन्हैया ने, वैसे ही बामोरी उपचुनाव में कन्हैयालाल अग्रवाल मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का अंत करेगा। एमपी में लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना का आंकड़ा। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 83,000 के पार। 24 घंटे में मिले 2200 से ज्यादा नए संक्रमित। 20 लोगों की हुई मौत। भोपाल में बेकाबू हो रहा है कोरोना। 265 नए संक्रमित मिले। राजभवन में भी 9 लोग संक्रमित। जिला जेल जहांगीराबाद से 5 लोग निकले संक्रमित। भोपाल में कोरोना की चपेट में आए 3 थाना प्रभारी। बैरागढ़ को एफएसआ मंगलवारा थाना प्रभारी कोरोना पॉजिटिव। 1 उप निरीक्षक, 2 एएसआई, 1 प्रधान आरक्षक मिले कोरोना संक्रमित। राजधानी में कुल 9 पुलिसकर्मी पाए गए कोरोना पॉजिटिव।
इंदौर में कांग्रेस नेता पंकज संघवी परिवार समेत कोरोना संक्रमित। सरकारी कैंसर अस्पताल के 11 डॉक्टर, एक नर्स भी संक्रमित। 13 नए इलाकों में फैला कोरोना। छत्तीसगढ़ में भी जारी है कोरोना का ब्लास्ट। 24 घंटे में मिले 2963 नए मामले, 25 लोगों की गई जान। राजधानी बना हुआ है कोरोना का हॉटस्पॉट। मिले सबसे ज्यादा 940 नए मरीज। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सीएम भूपेश बघेल ने ली मंत्रियों और अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक। कोरोना की रोकथाम के लिए प्रभावी उपायों पर हुई चर्चा। संदिग्ध मरीजों की जांच में तेजी लाने के निर्देश। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने किया कोविड सेंटर का निरीक्षण। सिंहदेव ने कहा कि बेड की नहीं कोई कमी, ऑक्सीजन बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच सियासत है जारी। बीजेपी ने लगाया कोरोना में इलाज में लापरवाही का और अव्यवस्था का आरोप, तो कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया जनता में भ्रम और भय फैलाने का आरोप। महाकाल मंदिर के 500 मीटर दायरे में 15 दिसंबर के पहले हटेंगे अतिक्रमण। कलेक्टर और एसपी को दी गई जिम्मेदारी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर को भी दी करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे मौजूद। प्रदेश बीजेपी महामंत्री भगवान दास सबनानी चुनाव प्रबंधन समिति के सह संयोजक किए गए नियुक्त। प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने की नियुक्ति। मुरैना की 2 सीटें देवनी से रविंद्र सिंह तोमर और अंबा से सत्यप्रकाश अखबार को कांग्रेस ने बनाया उम्मीदवार। दोनों प्रत्याशियों ने फिर से किया जीत का दावा। कांग्रेस ने सांची से मदन लाल चौधरी को प्रत्याशी बनाया। मदन लाल चौधरी ने कहा कि प्रभुराम चौधरी को देंगे कड़ी टक्कर, हराकर सांची में फिर से लहराएंगे कांग्रेस का परचम। केंद्र से आई टीम ने होशंगाबाद में फसलों के नुकसान का लिया जायजा। प्रभावित किसानों को केंद्र से हर संभव मदद का भी दिया गया भरोसा। रतलाम में मकान का छज्जा गिरने से महिला की मौत। भारी बारिश की वजह से गिरा था मकान का छज्जा। जांच में जुटी पुलिस की टीम। रतलाम में तेज बारिश ने एक बार फिर से किसानों की सोयाबीन की फसल को कर दिया चौपट। तेज बारिश से खेतों में काटकर रखी गई सोयाबीन पानी में बह गई। डिंडौरी में पुलिस ने 2 दिन पहले हुए लूटकांड के मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। मास्टरमाइंड मरकाम बहेलिया से 1,74,000 रुपए की रकम बरामद। इंदौर नगर निगम ने अभियान चलाकर 1,222 के लोगों के खिलाफ किया स्पॉट फाइन। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और मास्क नहीं पहनने पर लगाया जुर्माना। सिंगरौली में शिक्षक और छात्र के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने का मामला आया सामने। शिक्षक ने नाबालिग छात्रा से किया दुष्कर्म। आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। मंडला और बालाघाट में घटिया चावल बांटने की जांच शुरू। ईओडब्ल्यू की टीम मंडला के संगम वेयर हाउस पहुंची। वेयर हाउस में रखे धान और चावल की जांच शुरू की। कंगना के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई के खिलाफ खरगोन में करनी सेना का प्रदर्शन। रैली निकालकर कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। जबलपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कांग्रेस विधायक का विनय सक्सेना की सरकार से मांग। जबलपुर में कोरोना मरीजों का हो निःशुल्क इलाज। सिवनी में एक पेट्रोल पंप संचालक को चोरी की बिजली से पंप चलाना पड़ा महंगा। विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम ने मारा छापा। लाखों रुपए का जुर्माना भी लगाया। दमोह में नुकसान हुई फसल को लेकर कलेक्ट्रेट पर किसानों का भारी प्रदर्शन। पुलिस कर्मियों के साथ प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत। किसानों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने भी दिया साथ। पन्ना में कोरोना नेगेटिव व्यक्ति को पॉजिटिव बताकर 3 दिन तक कोविड केयर सेंटर में रखा। 3 दिन बाद भूल बताकर व्यक्ति को छोड़ा। स्वास्थ्य विभाग ने मानी अपनी गलती। इंदौर में मॉल की 3री मंजिल से युवती ने लगाई छलांग। युवती के कूदने के बाद मॉल में मचा हड़कंप। युवती का निजी अस्पताल में इलाज है जारी। बुरहानपुर में बाइक सवार जानलेवा स्टंट करता आया नजर। हैंडल छोड़कर बाइक तो चलाई ही, पैर भी ऊपर नीचे करता दिखा। खुद की ना खुद की और ना ही दूसरों की दिखी जान की परवाह। जिनका आरडी मेडिकल कॉलेज एक बार फिर से विवादों में। मरीज को रस्सी से बांधने का लगा आरोप। मरीज की बुधवार को हो चुकी है मौत। सतना के केजेएस सीमेंट फैक्ट्री के डायरेक्टर पवन एलूवालिया पर जिला प्रशासन ने कसा शिकंजा। पवन एलूवालिया के आधिपत्य वाली
20 एकड़ भूमि शासकीय घोषित। जबलपुर में व्यापारिक संगठनों ने किया महाबंद का ऐलान। कोरोना के बेकाबू हालात पर महाबंद का ऐलान। स्वेच्छा से सभी व्यापारी रखेंगे दुकानें बंद। जबलपुर में 14 दिन के लिए बंद हुआ मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद का दफ्तर। कई कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हुआ बंद। सतना के रामपुर बकेलान में गरीबों को बांटने के लिए रखा राशन चोरी। शासकीय उचित मूल्य की दुकान से 120 बोरी गेहूं गायब। रतलाम के आलोट में जांच के बाद 100 बीघा सरकारी जमीन का बड़ा घोटाला सामने आया। सरकारी दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर सरकारी जमीन एक ही परिवार के नाम पर चढ़ा दी गई। इंदौर के चिड़ियाघर में गुस्सैल हाथी मोती को शहनाई और बांसुरी की धुन आई रास। चिड़ियाघर में लगाया गया है म्यूजिक सिस्टम को। और बात करते हैं दंतेवाड़ा की, जहां पर लाल आतंक की साजिश, बड़ी साजिश नाकाम हो गई। सुरक्षा बलों ने तुमकपाल और टीलम के बीच मेन रोड से बम बरामद किया। डीआईजी की टीम ने बम को किया डिस्पोज। जगदलपुर नक्सलियों के कदम अब शहर की ओर, शहर की तरफ बढ़ रहे माओवादियों के कदम। जगदलपुर शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर नक्सली तोकापाल क्षेत्र के बड़े आरापुर एनएच पर नक्सलियों ने लगाया बैनर पोस्टर। रायपुर में डॉक्टर को हटाने की मांग। कैंसर अस्पताल के विभागाध्यक्ष पर लगा है आरोप। डॉक्टर विवेक चौधरी पर प्रताड़ना के आरोप। हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष ने थीसिस गाइड के पद से हटाने की मांग। डॉक्टर राकेश गुप्ता ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र। मेडिकल छात्रा की शिकायत के बाद महिला आयोग कर रहा है जांच। बीजापुर में वन परिक्षेत्र अधिकारी के नक्सलियों ने की हत्या। इंद्रावती टाइगर रिजर्व के भैरमगढ़ परिक्षेत्र में थे पदस्थ। जांगला थाना क्षेत्र की घटना। रायपुर में 8वें दिन भी जारी है शिक्षा कर्मियों का आंदोलन। काली पट्टी लगाकर जताया जा रहा विरोध। क्रमोन्नति और पदोन्नति की मांग को लेकर आंदोलन। 5 सितंबर से जारी है विरोध प्रदर्शन। रविशंकर यूनिवर्सिटी ने जारी किया परीक्षा का टाइम टेबल। 25 सितंबर से अंतिम वर्ष की परीक्षा होगी शुरू। आधे घंटे पहले मेल पर भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। 30 मिनट पहले प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर होगा अपलोड। बाकी कक्षाओं की परीक्षा असाइनमेंट पद्धति से होगी। कांकेर में न्यूज 18 की खबर का असर। अवैध रेत उत्खनन में लगी चैन माउंटेन समेत 6 हाईवा जब्त। दुर्ग कुंदल जनपद अध्यक्ष की शिकायत पर तहसीलदार ने की कार्रवाई। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कोरोना के इलाज में जारी अव्यवस्था की बात को उठाया। कहा सब कुछ भगवान भरोसे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आरोपों पर किया पलटवार। बेमेतरा में 13 से 20 सितंबर तक फिर से लगेगा लॉकडाउन। जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में लागू होगा लॉकडाउन। जरूरी सामान के लिए सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेगी दुकान। कोरबा में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एक युवक पिछले 4 दिन से एम्बुलेंस का कर रहा है इंतजार। वीडियो जारी कर बताया कि 4 दिन से हो रहा है इंतजार, फिर भी स्वास्थ्य विभाग ने नहीं ली है सुध। खंडवा जिले में भी 24 घंटे में मिले 50 नए कोरोना पॉजिटिव। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 800 के पार। जिला प्रशासन के लोगों से अपील, घर से न निकलें गैर जरूरी वजह से। रामपुर जिले में 24 घंटे के अंदर मिले 12 कोरोना के नए मामले। जिले में अब तक कुल 545 कोरोना के मरीज आए सामने। 311 मरीज ठीक, 234 मामले एक्टिव। जिले में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व्यास नारायण द्विवेदी का कोरोना से निधन। कोविड के नियमों के तहत हुआ अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पीसीसी अध्यक्ष समेत कई मंत्री विधायकों ने जताया शोक। आज से देश भर में चलेंगी 40 जोड़ी ट्रेनें, जिनमें से 8 ट्रेनें रायपुर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेंगी। व्यवस्थाओं को लेकर राजधानी के रेलवे स्टेशन में नहीं दिखलाएगी कोई हलचल। बिलासपुर रेलवे जोन से भी आज से 6 ट्रेनों का होगा परिचालन। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट की तरह रेलवे प्रबंधन ने की व्यवस्था। आरक्षित टिकट पर ही स्टेशन में मिल सकेगा प्रवेश। जगदलपुर में ग्रामीण इलाकों में आधा दर्जन से भी ज्यादा की संख्या में निकले सांप से इलाके में फैली दहशत। 112 के जवानों ने तत्परता से अलग अलग जगहों से सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ा। मुंगेली जिले के लोरमी पुलिस ने नाबालिग के अपहरण की सुलझाई गुत्थी। अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी आशीष ठाकुर को किया गिरफ्तार। साथ देने वाले आरोपी युवक के माता पिता भी भेजे गए जेल। वन विभाग ने बेलतरा के नेवसा गांव में छापेमारी कर 3 लाख रुपए की लकड़ी और 2 लाख रुपए की आरा मशीन की जब्त। मामले में एक महिला समेत 6 ग्रामीणों के खिलाफ
वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज। बलरामपुर के विकासखंड राजपुर के गांव सिद्धमा में गांव के 3 युवाओं ने शुरू की मोहल्ला क्लास। 150 से ज्यादा बच्चों को कर रहे हैं शिक्षित। क्लास में LKG से लेकर 10वीं तक के बच्चे होते हैं शामिल। कोरबा में कोहड़िया बरपारा में हाई टेंशन तार के संपर्क में आने से गंभीर रूप से झुलसा युवक, जिला अस्पताल में इलाज है जारी। जांजगीर चांपा में नैला चौकी क्षेत्र के नहरिया बाबा मंदिर के पास महिला की लाश मिलने से सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस, महिला के पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राफेल की दूसरी खेप अगले महीने तक आ सकती है। दूसरी खेप में 4 से 5 राफेल आ सकते हैं। भारत डसॉल्ट एविएशन की तरफ से आया बयान। 10 राफेल विमान पूरी तरह से डिलीवरी के लिए तैयार। 5 विमानों की खेप को भारत को सौंपा जाएगा, बाकी 5 ट्रेनिंग के लिए रखे गए। कांग्रेस संगठन में सोनिया गांधी ने बड़ा फेरबदल किया। गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, मोतीलाल वोरा और मल्लिकार्जुन खड़गे को महासचिव पद से हटाया गया। जितेंद्र प्रसाद को बंगाल का प्रभारी बनाया गया। फेरबदल में कपिल सिब्बल का कद भी घटा। सोनिया गांधी ने पार्टी मामलों में अपनी मदद के लिए विशेष समिति बनाई। AK एंटनी, अहमद पटेल, अंबिका सोनी, KC वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक और रणदीप सुरजेवाला को मिली जगह। आशु कुमारी की पंजाब से कर दी गई छुट्टी। हरीश रावत को पंजाब कांग्रेस के प्रभारी महासचिव का पद। पार्टी में रणदीप सिंह सुरजेवाला का बढ़ा कद। सुरजेवाला को कर्नाटक प्रभारी की दी गई जिम्मेदारी। कांग्रेस कार्य समिति में राहुल गांधी का कद अब भी ऊपर। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के बाद तीसरा नंबर राहुल गांधी का। राहुल गांधी के चहेते मधुसूदन मिस्त्री का कद भी बढ़ा। अरविंदर सिंह लवली का कद भी बढ़ा। सोनिया गांधी ने पी चिदम्बरम, जितेंद्र सिंह, तारिक अनवर, रणदीप सुरजेवाला को CWC का नियमित सदस्य बनाया। सोनिया गांधी संसद सत्र में शामिल नहीं होंगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 10 दिन के लिए जा रही हैं विदेश। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी जा रही हैं उनके साथ। सोशल एक्टिविस्ट स्वामी अग्निवेश का लंबी बीमारी से निधन। दिल्ली के अस्पताल में कल शाम ली अंतिम सांस। लिवर की बीमारी से जूझ रहे थे स्वामी अग्निवेश।